स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों, सीटेट की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने आपको 3 वीडियो शूट कर दी हैं। उसमें पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है, अवस्थाएं पढ़ा दी हैं, जीन पियाजे पढ़ा दिया है और नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट जो चौथी वीडियो में शूट करने जा रहा हूँ वो समाज, समुदाय, सामाजिकरण और एक और पढ़ेंगे हम स्तरीकरण। यानी समाज से संबंधित जो चार पॉइंट हैं वो इस वाली वीडियो में कलेक्ट करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में यानी समाज से संबंधित आपको सीटेट में 2 से 3 भी क्वेश्चन आपको कंपल्सरी में सामाजिकरण के साधन पूछता है, बंद समाज पूछता है, मुक्त समाज पूछता है। एक सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिकरण, सामाजिक गतिशीलता होती है, एक सामाजिक परिवर्तन होता है। तो इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे समाज किसे कहते हैं, समुदाय किसे कहते हैं, सामाजिकरण किसे कहते हैं और स्तरीकरण किसे कहते हैं, समाज के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे, इनको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहले हमें डालनी है दोस्तों समाज हेडिंग। जिसको दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है सोसाइटी। देखो, समाज किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूहों को समाज कहते हैं। जिसमें मैं की भावना पाई जाती है। नेक्स्ट लाइन से हम देखेंगे मैकाइवर एंड पेज, इनकी पुस्तक का नाम है समाज। मैं बताया समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अब 2 चीजें एक और पढ़तेंगे, एक तो मैकाइवर एंड पेज ने बताया और एक बताया था एमाइल। दुर्खिमी ने बताया है समाज सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। अब उसके बाद आते हैं समाज के प्रकार। तो दोस्तों आपको 2 प्रकार बताने हैं। पहला होता है मृत यानी बंद समाज। अब इसको देखेंगे ये होता कौन सा है। यह समाज प्राचीन परंपराओं और रूढ़बद्ध धारणाओं से ग्रसित होता है।
जैसे जाति। दूसरा वाला जो समाज हम पढ़ेंगे मुक्त या खुला समाज। देखो इसको देखेंगे, यह वह समाज होता है जो परिस्थिति के अनुसार अपने समाज में परिवर्तन करता है। जैसे प्रगतिशील समाज। अब उसके बाद दो चीज हमें नोट डाल के इधर पढ़नी है दोस्तों, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट डाल के सबसे पहले आपसे वो पूछेगा समाज शास्त्र के जनक, तो इसके जनक आपको बताने ऑगस्ट कॉम्टे। दूसरा वाला पूछेगा आपसे शैक्षिक समाज शास्त्र के जनक, तो आपको बताने हैं जॉर्ज पायन। अब समझना होता क्या है इस वाली वीडियो में, यानी सीडीपी जो बाल विकास की जो सीरीज मैं चला रहा हूं सीटेट की, उसमें मैं 3 वीडियो शूट कर चुका हूं। जीन पियाजे की, कोहलबर्ग की और अवस्थाओं की, शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। जो नेक्स्ट वीडियो शूट कर रहा हूं, जो मैं बना रहा हूं समाज, समुदाय, सामाजिक और इस तरीके, इस वाली वीडियो में अब हमें इसमें देखना है कि समाज किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, और जिसमें किसकी भावना पाई जाती है, मैं की भावना पाई जाती है। यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, जो जिसमें मैं की भावना पाई जाती है। अब मैकअवर पेज ने अपनी पुस्तक, अगर आपसे ये पूछे कि समाज जो पुस्तक है वो किसकी है, तो आपको बताना है मैकअवर एंड पेज। यानी मैकअवर एंड पेज ने अपनी पुस्तक समाज में बताया कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। उसके बाद इमाइल दुर्किमी ने यह कहा है कि समाज सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। क्लियर है। अब आपसे यह पूछेगा कि समाज के प्रकार कितने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% समाज 2 प्रकार का होता है, एक होता है बंद यानी मृत समाज, और एक होता है मुक्त यानी खुला समाज। बंद और मृत समाज कौन सा होता है, वह समाज जो प्राचीन परंपराओं और रूढ़िबद्ध धारणाओं से ग्रसित होता है। यानी पहले से जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, हम उसी में विलीन हो जाएं, उसी में तल्लीन हो जाएं, हमको अच्छे और बुरे की समझ ना हो, वो कौन सा समाज कहलाता है, मृत या बंद समाज, जिसको जाति में रखा जाता है। अब आपसे ये पूछेगा जाति कैसा समूह समाज है, तो आपको हमेशा लगाना बंद समाज। दूसरा होता है मुक्त समाज यानी खुला समाज। यह वह समाज होता है जो परिस्थिति के अनुसार अपने समाज में परिवर्तन कर लेता है। अगर मान लीजिए हम पहले से किसी प्राचीन परंपरा में ग्रसित हैं, लेकिन अब आकर हम शिक्षित हो जाते हैं और हमें यह पता चलता है कि प्राचीन जो परंपरा चली थी वो बिल्कुल गलत थी, तो उसको हटा के नई परंपराओं को लाना, वो कौन सा समाज कहलाता है, प्रगतिशील समाज कहलाता है। यानी ऐसा समाज जो प्राचीन परंपरा रूढ़िबद्ध धारणाओं से ग्रसित होता है, बंद या मुक्त वो मृत समाज। जो परिस्थिति के अनुसार अपने समाज में परिवर्तन कर लेता है, कौन सा होता है, मुक्त या खुला समाज। अब आपसे यहां पर यह पूछेगा, 2 चीज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है। अगर आपसे यह पूछता है कि समाज शास्त्र के जनक कौन है, तो आपको बताने ऑगस्ट कॉम्टे। अगर आपसे यह पूछता है शैक्षिक समाज शास्त्र के जनक है, तो आपको बताने जॉर्ज पायन। ये समाज है या 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, जिसमें किसकी भावना पाई जाएगी, मैं की। कितने प्रकार का, बंद या मृत समाज, मुक्त या खुला समाज। समाज शास्त्र के जनक कौन है, अगस्त कॉम्टे। शैक्षिक समाज शास्त्र के जनक कौन है, जॉर्ज पायन। नोट कर लिया।
आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा समाजीकरण, सॉरी समुदाय। देखो इसको बोलते हैं इंग्लिश में कम्युनिटी। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है, कम प्लस म्यूनिस, जिसका अर्थ है एक साथ सेवा में या उद्देश्य में रहना। अब समुदाय किसे कहते हैं थोड़ा समझेंगे। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहते हैं। जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है, जिसमें हम की भावना पाई जाती है। अब इधर हम नोट डाल के एक चीज पढ़ेंगे। समुदाय में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य व उद्देश्य एक ही रहता है। समुदाय में लिए जाने वाले फैसले प्रत्येक व्यक्ति की सहमति से लिए जाते हैं। अब समझना समुदाय किसे कहते हैं। देखो समुदाय होता है कम्युनिटी, लेटर में से कम्युनिटी यानी एक साथ सेवा में या उद्देश्य में रहना। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है और जिसमें किसकी भावना पाई जाती है, हम की भावना पाई जाती है। हम मीन्स होता हम सब, जबकि समाज में मैं यानी सिर्फ मैं ही हूं। अब आपसे यह पूछेगा कि समुदाय किसे कहते हैं, तो जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है और जिसमें हम की भावना पाई जाती है वो क्या कहलाता है, हमारा समुदाय कहलाता है। लेकिन इससे और ज्यादा इजी समझ में आएगा, समुदाय में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य व उद्देश्य एक ही रहता है। यानी जितने भी समुदाय में लोग रह रहे हैं, 2 रह रहे हैं, 4 रह रहे हैं, 6 रह रहे हैं,
जितने भी लोग हैं उन सबका सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा और उसमें लिए जाने वाले फैसले सबकी सहमति से लिए जा रहे हैं। हम का मीन्स होता है कि भाई हमें जो पढ़ाना हो, अब मैं आप सीटेट का पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो सीटेट मेरे साथ जो पढ़ने वाले हैं टोटल सीटेट वाले हैं, तो उनका उद्देश्य एक ही है, सीटेट पास करना है या सुपर टेट पास करना है या यूपी टेट पास करना है या टीजीटी पास करना है। यानी जो एक ही उद्देश्य के व्यक्ति हो, तो जो एक साथ मिलकर रहते हैं और सारे फैसले उनकी सहमति से लिए जाते हैं, उनको क्या नाम दिया गया? समुदाय। लेकिन समाज पूछे तो समाज वो होता है जिसमें मैं की भावना पाई जाती है, समुदाय वो होता है जिसमें किसकी भावना पाई जाती है? हम की भावना पाई जाती है। अब एक डेफिनेशन दी थी वोगार्ड्स ने, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहते हैं, जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है जिसमें हम की भावना पाई जाती है। समुदाय की जब भी बात होगी दोस्तों, तो सारे मिलजुल कर जो कार्य करते हैं वो क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। सभी व्यक्ति मिलजुल कर कार्य करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। यानी एक व्यक्ति करेगा कि भाई मैं इस काम को सिर्फ मैं ही करूंगा, वो समाज कहलाता है, और जिसमें सभी व्यक्ति मिलकर कार्य करेंगे वो हमारा क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। नोट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, समाजीकरण। अब आता है हमारा समाजीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सौ % एक या दो क्वेश्चन समाजीकरण लेके आएगा। समाजीकरण कहते किसे? देखो, समाजीकरण से तात्पर्य जब एक व्यक्ति किसी समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, आदर्श मूल्य, और संस्कृति को अपने व्यवहार में ढालता है,
या उस समाज के अनुरूप अपने व्यवहार को संचालित करता है समाजीकरण कहलाता है। समझना। अब इसके आते समाजीकरण के साधन, पूरा पहले लिख दे रहा हूं फिर उसके बाद समझाता हूं। समाजीकरण के साधन वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 100%। अब समाजीकरण के जो साधन होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होगा मुख्य यानी प्राथमिक साधन, इसमें दो आते हैं दोस्तों। एक आता है परिवार और एक आता है पड़ोसी। दूसरा दोस्तों पढ़ेंगे हम द्वितीय या गौड़ साधन। इसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों? इसमें एक आएगा समाज, एक आएगा विद्यालय, एक आएगा मित्र मंडली, एक आएगा समुदाय और एक आएगा मीडिया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि समाजीकरण किसे कहते हैं? तो जब एक व्यक्ति किसी एक समाज से किसी दूसरे समाज में जाता है और उस समाज के रीति रिवाज कायदे कानून को अपने व्यवहार में ढालता है या अपने व्यवहार को उस समाज के अनुरूप संचालित करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। देखो इधर देखेंगे थोड़ा हम समझें। एग्जाम्पल के थ्रू समझना। मान लेते एक व्यक्ति ये है और ये जो समाज है ये है मेरठ का। एक व्यक्ति मेरठ में रहता है बचपन से ही और उसकी जो जॉब है वो कानपुर लग जाती है। कहां पर लग जाती है? कानपुर लग जाती है। जब वो मेरठ से कानपुर जाएगा तो अपने रीति रिवाज कायदे कानून व्यवहार सबको मेरठ में छोड़ जाएगा और जहां पर कानपुर में रहेगा तो कानपुर के रीति रिवाज कायदे कानून व्यवहार सबको अपने व्यवहार में ढालेगा और अपने व्यवहार को उस कानपुर के समाज के अकॉर्डिंग संचालित करेगा। वो क्या कहलाएगा? हमारा समाजीकरण कहलाएगा। दोबारा समझे, मेरठ में बचपन से रहा है, जॉब कहां पर लग रही है? कानपुर में लग रही है। कानपुर में जब जाएगा तो अपने तरीके से मेरठ के समाज को नहीं लेके जाएगा, वो मेरठ के समाज को तो मेरठ ही छोड़ जाएगा अपने व्यवहार को और कानपुर में जाकर कानपुर के अकॉर्डिंग रहन सहन अपनाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही जीवन यापन करेगा। वो हमारा क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि समाजीकरण के साधन कितने हैं? तो दो साधन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है मुख्य साधन और दूसरा है द्वितीय गौड़ साधन। अब इससे जब भी सीटेट में क्वेश्चन पुटअप हो रहा है तो वो यहां से 3 लेगा, एक यहां से लेगा। वो ये पूछेगा निम्न में से कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है या द्वितीय संस्था। अब प्राथमिक पूछेगा तो द्वितीय में से 3 लेगा और एक यहां से लेगा। मोस्टली 99% वो ये पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था, उनके नाम बताइए। तो प्राथमिक कौन सी? परिवार और पड़ोसी। कैसे? जब बालक का जन्म होगा, जन्म लेने के बाद वो सबसे पहले किसके संपर्क में आएगा? परिवार के में आएगा। फिर उसके बाद किसके में आएगा? पड़ोसी के में। तो ये दोनों कौन सी मानी गई? हमारी
प्राइमरी यानी मुख्य मानी गई है। फिर उसके बाद जैसे ही वो समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, समुदाय और मीडिया में जिसको अपनाता है तो वो हमारी क्या कहलाती है, द्वितीय संस्थाएं कहलाती है। क्लियर। अब वो आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि समाजीकरण के आधार कौन कौन से, तो आधार इधर लिख दे रहे हैं हम। आधार का मीन्स वो होता है कि जब एक बालक का वो समाजीकरण कराती हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों माता पिता, दूसरा लिखेंगे भाई बहन, नेक्स्ट लिखेंगे मित्र मंडली, नेक्स्ट लिखेंगे समाज, उसके बाद लिखेंगे समुदाय, उसके बाद लिखेंगे विद्यालय, उसके बाद लिखेंगे मीडिया। अब मीडिया में क्या क्या लिखना है, देखो एक तो अखबार आ जाएगा, टीवी आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, पत्रकार, बहुत सारी। यानी मीडिया जो होती है वो हमारी 3 प्रकार की होती है, दृश्य, श्रव्य और श्रव्य। यानी है तो बहुत सारी, पर मैंने इतनी लिख दी हैं। अब यहां पर एक और चीज लिख देता हूं मैं, पड़ोसी। यानी ये वो चीज है, यानी ये वो संस्थाएं हैं जो एक व्यक्ति को अच्छा बनाती हैं और बुरा बनाती हैं। अच्छा व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो किसी समाज के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को संचालित करे, वो अच्छा व्यक्ति कहलाता है। अगर एक व्यक्ति अपने माता पिता और भाई बहन, बड़े जो भाई बहन है, मेरा एक छोटा भाई है, अगर वो मेरे कहने पर चलता है, मेरे कहने पर हर कार्य को करता है, अच्छा और बुरा सब कुछ मुझे बताता है, तो मैंने उसका सामाजिकरण अच्छा किया। मैंने उससे ये बोला है कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कभी ये नहीं करना, कभी वो नहीं करना, कभी गलत संगत में नहीं बैठना है। तो मैंने जो उसे अच्छी आदतें सिखाई हैं, जो अच्छा समाज दिया, तो उसका समाजिकरण अच्छा हुआ है। मित्र मंडली, अगर उसके फ्रेंड सर्कल अच्छे मिले तो वो समाज का उसका अच्छा होगा, अगर फ्रेंड सर्कल गलत मिला है तो गलत होगा। समाज मैंने 2 प्रकार का बताया आपको, बंद समाज और मुक्त समाज। यानी ऐसा समाज जो प्राचीन परंपराओं, रूढ़िबद्ध धाराओं से ग्रसित होता है। अब मैंने यहां पर बताया है कि जब मेरठ का बालक कानपुर पहुंचता है और कानपुर वो बंद समाज में पहुंच जाए, ऐसा समाज जो प्राचीन परंपरा, रूढ़िबद्ध धाराओं से ग्रसित हो, वो शिक्षा पर कम बल देकर वो फालतू की चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है, अंधविश्वास पर ज्यादा ध्यान देता है, तो वो किसका समाजिकरण अच्छा होगा? नहीं हो। समुदाय, अगर आपके मतभेद अलग अलग हैं और फिर भी आप उनको एक साथ में रह रहे हैं, तो आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते। अब विद्यालय सबसे ज्यादा संस्था अच्छी होती है। विद्यालय किस में आ रही है? इसमें आ रही है। लेकिन जब विद्यालय आपको ऐसा मिल रहा है जिसमें वो आपके IQ लेवल को ध्यान में रखकर शिक्षण की व्यवस्था कर रहा है, तो आपका एक समाजिकरण अच्छा होगा। अगर आप गलत मिल रहा है, मीडिया, पत्रिकाएं, हम जैसी पत्रिकाएं पढ़ते हैं, अखबार, न्यूज, डेली पेपर आता है, उसमें देखते हैं टीवी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है समाजिकरण में। अगर कोई सीरियल आ रहा हो या मैच आ रहा हो तो अपने अकॉर्डिंग चलाए या न चलाए, वो हमारा समाजिकरण कहलाता है। रेडियो, मोबाइल और पड़ोसी। अब बात यहाँ पर ये पूछी जाए एक पेडागोजी में कि एक बालक को बिगाड़ने में या बनाने में सबसे मुख्य हाथ जो होता है वो 2 लोगों का होता है, एक तो मित्र मंडली और एक पड़ोसी। यानी एक बालक आपको इन दोनों से बचा के रखना है, इन दोनों को अच्छे लोगों से मिलाकर रखना है। अगर आपका एक छोटा बच्चा है, ये छोटा है, एक भाई है, अगर इस आपके पड़ोसी ठीक है और उसका मित्र ठीक है, तो आपके बच्चे का समाजिकरण अच्छा होगा। अगर वो इसे बेकार मिल गए तो समाजिकरण बेकार होगा। अब आपसे ये पूछेगा समाजिकरण किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति किसी समाज के रीति रिवाज, कायदे कानून को अपने व्यवहार में ढाल लेता है और उस समाज के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को संचालित करता है, क्या कहलाता है? समाजिकरण। समाजिकरण के साधन कितने? 2 हैं, मुख्य या प्राथमिक साधन, द्वितीय गौण साधन। मुख्य प्राथमिक में 2 आते हैं, परिवार और पड़ोसी, बाकी इनको छोड़कर किस में आएंगे? द्वितीय में। अगर आपसे यह पूछे कि सर परिवार प्राथमिक हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आपको 2 चीज याद रखनी है। प्राथमिक के मुख्य में सिर्फ हमें परिवार और पड़ोसी लगाना है, बाकी ऑल ओवर जो कुछ भी आएगा वो किस में आएगा?
द्वितीय में आएगा। अब आपसे ये पूछे समाजगण के आधार कौन कौन है? एक माता पिता, भाई बहन, मित्र मंडली, समाज, समुदाय, विद्यालय, मीडिया, पड़ोसी, मीडियम पत्रिकाएं आएंगी, अखबार आएगा, टीवी आएगा, रेडियो आएगा, मोबाइल आएगा। ये सामाजिकरण है, नोट कर लिया आपने। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद पढ़ते हम सामाजिक स्तरीकरण। स्तरीकरण से क्या होता है? देखो, स्तरीकरण से तात्पर्य समाज को विभिन्न वर्गों या स्तरों में बांटने से है। जब एक व्यक्ति किसी समाज को जाति, लिंग, धर्म और शिक्षा के आधार पर विभिन्न स्तरों में बांटता है, स्तरीकरण कहलाता है। अब आते हैं इसके प्रकार। मेन पार्ट तो यहां से आएगा। सामाजिक स्तरीय के प्रकार अगर आपसे दोस्तों पूछे तो आपको बताने दो। पहला है हमारा बंद स्तरीकरण, देखो इस स्तरीकरण में एक व्यक्ति को एक बार जो स्तर प्रदान कर दिया जाता है, जीवन पर्यंत वह उसी में संलग्न रहता है।
जैसे इसका देखेंगे जाति, दूसरा देखेंगे दोस्तों खुला स्तरीकरण, इस स्तरीकरण में एक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अपने स्तर में परिवर्तन कर सकता है। जैसे देखेंगे इसका शिक्षा, आय, व्यवसाय, आयु, लिंग आदि। अब इधर एक चीज और देखेंगे स्तरीकरण के आधार, इधर हम पढ़ें तो स्तरीकरण के आधार, यानी समाज को हम कितने आधारों पर बांट सकते हैं। तो दोस्तों हम पहला पढ़ेंगे यहां पर शिक्षा के आधार पर बांट सकते हैं, धर्म के आधार पर बांट सकते हैं, आयु के आधार पर बांट सकते हैं, लिंग के आधार पर बांट सकते हैं, जाति के आधार पर बांट सकते हैं, व्यवसाय के आधार पर बांट सकते हैं, शरीर के आधार पर बांट सकते हैं, बुद्धि के आधार पर, बहुत सारे हैं। समझे स्तरीकरण किसे कहते हैं। आपको यह समझना है कि जब किसी समाज को विभिन्न वर्गों या स्तरों में बांटा जाता है वो स्तरीकरण कहलाता है। यानी जब एक व्यक्ति विभिन्न आधार पर, यानी विभिन्न स्तरों, यानी शिक्षा के आधार पर, आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर एक समाज को विभिन्न वर्गों में बांटता है, वो क्या कहलाता है, हमारा स्तरीकरण है। मैंने यहाँ पर लिखा है जब किसी समाज को विभिन्न वर्गों या स्तरों में बांटने से स्तरीकरण कहलाता है। अब ये तो समझ में आ रहा है कि जब हमने समाज के टुकड़े कर दिए वो हमारा क्या कहलाता है, स्तरीकरण कहलाता है। लेकिन सबसे मेन बात ये होती है कि स्तरीकरण के आधार कितने हैं या स्तरीकरण के प्रकार कितने हैं। तो सबसे मेन बात तो यहां पर है इंपोर्टेंट, इसके प्रकार कितने होते हैं। मैंने आपको दो प्रकार बताए हैं, बंद स्तरीकरण और मुक्त स्तरीकरण। यानी बंद स्तरीकरण वो स्तरीकरण कहलाता है कि एक बार व्यक्ति को जो स्थान दे दिया गया है, यानी जो स्थिति दे दी गई, वो जीवन पर्यंत वो उसी में संलग्न रहेगा, वो अपने परिवर्तन यानी अपने स्तर में परिवर्तन नहीं कर सकता है। वो कौन सा कहलाता है, बंद। जैसे मैंने लिखा जाति, अगर वर्तमान में देखा जाए तो जाति भी चेंजेबल है, लेकिन जाति को हमेशा से किस में रखा जाता है, बंद में रखा था। वैसे जाति भी चेंज हो सकती है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जाति कैसा स्तरीकरण है तो हमें कौन सा लगाना है, बंद लगाना है। खुला स्तरीकरण में मैंने आपको बताया था कि वह स्तरीकरण जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अपने स्तर में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर सके, वो कौन सा कहला सकता है,
खुला स्तर कहलाता है कि मुझे भैया आज ये वाला स्तर अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैंने आज बीएड की है, मुझे बीएड वाली कैटेगरी में रखा जा रहा है, आगे जाके मैंने एमएड कर ली, मुझे बीएड वाली से हटा के एमएड वाली में रख लिया। एमएड करने के बाद मुझे प्राइमरी में जॉब मिल गई, लेकिन प्राइमरी के बाद मुझे हायर में मिलेगी। तो जो हम अपनी योग्यता के आधार पर स्तरों को चेंज करते हुए जा रहे हैं, वो कौन सा स्तर कहलाएगा? खुला। जैसे शिक्षा, आय, व्यवसाय, आयु, लिंग आदि, यानी जाति को छोड़कर जितने भी स्तर हैं वो किस में आएंगे? हमारे खुला स्तरीकरण में आएंगे। अब इसके बाद ये पूछिए स्तरीकरण के आधार में स्तरीकरण को यानी किसी समाज को कितने कितने आधार पर किन किन के बीच बांटा जा सकता है? तो मैंने पहले लिखा है शिक्षा के आधार पर बांट सकते हैं कि भैया कोई बीएड वाला है, कोई बीटेक वाला है, कोई बीटीसी वाला है, कोई बीए वाला, कोई 12th वाला, सबकी कैटेगरी हम बना लेंगे। धर्म के आधार पर बांट लेंगे, कोई हिंदू धर्म, कोई मुस्लिम धर्म, कोई सिख, कोई सारे। आयु के आधार पर ये किशोरावस्था का, ये बाल्यावस्था का, ये वृद्धावस्था का, ये प्रौढ़ावस्था का है, इसके 70 साल है, इसके 80 साल, सबको अलग अलग रख लेंगे। लिंग के आधार पर ये मेल है, ये फीमेल है, सबको अलग अलग कर लेंगे। जाति के आधार पर ये उस जाति का, ये उस जाति का, उस जाति का। व्यवसाय के आधार पर एक व्यक्ति का बिजनेस बहुत बड़ा है तो उसे अलग रखेंगे, एक व्यक्ति का छोटा बिजनेस है तो उसे अलग रखेंगे। शरीर के आधार पर एक व्यक्ति दुबला, कमजोर, निर्बल है, उसे अलग रखेंगे, और एक व्यक्ति हष्टपुष्ट और ताकतवर है, उसे अलग रखेंगे। बुद्धि के आधार पर कुछ बालक मंद बुद्धि के होते हैं तो उनको अलग रखा जाएगा, कुछ बालक प्रतिभाशाली बुद्धि के होते हैं तो उनको अलग रखा जाएगा। ये था दोस्तों वीडियो जिसमें मैंने आपको पढ़ा दिया समाज किसे कहते हैं, समाज के प्रकार, नमस्ते, समुदाय किसे कहते हैं, समाजगण किसे कहते हैं, समाजगण के साधन, और स्तरीकरण किसे कहते हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको इस वाली वीडियो में बता दी हैं। इस सामाजिक स्तरीकरण बता दिया, यानी सीडीपी की पेडागोजी की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने 3 वीडियो शूट कर दिए हैं, ये चौथी वाली वीडियो है। इसकी पूरी सीरीज जब तक चलाएंगे, जब तक पूरा सीटेट से पहले एग्जाम से पहले करा देंगे। और केबीएस का जो मैंने उसका सिलेबस डाल लिया, आप उसको भी देख सकते हैं। उसकी जो क्लास है वो 15 दिसंबर के बाद आएंगी, क्योंकि अभी सीटेट की सीरीज चल रही है। हिंदी की पेडागोजी मैंने पूरी करा दी है, आप उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। अभी सीडीपी की चल रही है, इसके बाद ईवीएस की चलेगी, फिर उसके बाद मैथ की चलेगी। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल पर आपको देखो, एक तो केबीएस की पेडागोजी, सीटेट की पेडागोजी, यहां पर 60 नंबर की, यहां पर 120 नंबर की। उसके बाद यूपी टेट की साइकोलॉजी 30 नंबर। उसके बाद सुपर टेट की साइकोलॉजी 35 नंबर। उसके बाद पीजीटी एजुकेशन 125 नंबर। उसके बाद एक आता है यूजीसी नेट, उसका सेकंड पेपर एजुकेशन। इतने सारे कोर्स आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगे। अभी जो चल रहा है वो सीटेट की पेडागोजी चल रही है, जिसमें से मैंने आपको हिंदी की पूरी करा दी है। अभी किसकी चल रही है? साइकोलॉजी यानी बाल विकास की चल रही है। फिर उसके बाद मैं चलाऊंगा केबीएस की जो 60 नंबर की है, जिसका मैंने सिलेबस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। फिर उसके बाद टेट की साइकोलॉजी चलाएंगे जो टेट में आता है। फिर उसके बाद सुपर टेट की साइकोलॉजी जो 35 नंबर को 3 भागों में बटा है। इस वाले चैनल पे मैं पीजीटी एजुकेशन भी पढ़ाता हूं जो 125 सब्जेक्टिव होता है, और इसी का यूजीसी नेट का जो सेकंड पेपर है एजुकेशन वाला, उसको भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, और उसके भी वीडियो अपलोड मैं शायद 15-20 दिसंबर के बाद करूंगा। अभी पेपर स्टॉप हुआ है, फिर उसके जस्ट बाद हम वीडियो शूट करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल को प्रेस करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।